In this video we will take some problem, some questions. फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ देखिए पहले लिख रखा है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल्स मॉड एक्स माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स 3 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स 3। मतलब ये मॉडुलस फंक्शन जो है एक्स माइनस 3 का, ये कंटिन्यूअस हुआ 3 पर बट डिफरेंशिएबल 3 पर नहीं होगा। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ऐसे तो आप समझ ही रहे हैं। ये फंक्शन सिंपली हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ यहाँ से ऐसे होता ना, माइनस 3 3 यूनिट क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे। आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। ये पॉइंट एक्स इक्वल्स 3 है, 3 पर यूनिट टेंजेंट नहीं खींच सकते, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मान लीजिए ऐसे ही फटफट कर लेंगे, है ना। बट अगर एग्जाम में ये है तो थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स एक्स माइनस 3। अब कंटिन्यूटी चेक करना है 3 पर, तो पहले क्या निकालेंगे, f3 जो कि क्या होगा, मॉड 3 माइनस 3 इक्वल 0। और फिर क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पर, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 3। जाहिर है टेंड्स टू 3 पर भी फंक्शन तो एक ही इंटरवल में डिफाइंड है, मॉड x माइनस 3 कहलाएगा। और इसमें अब लेफ्ट राइट करें, क्या समझ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है लेफ्ट राइट करने का, बिकॉज एक्स का वैल्यू 3 हम पुट करेंगे और लेफ्ट साइड से करें राइट साइड से करें, ये 3 माइनस 3 आएगा, या ये प्लस ये माइनस होगा तो इधर से 3 माइनस 3 आएगा। तो ये टेंस जीरो को ही कर, सॉरी हाँ जीरो को ही कर रहा है ना, तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें भी कितने लोग इसको 3 प्लस एच करते हैं, तो 3 प्लस एच करते हैं, ये फालतू काम है। हम जो 3 प्लस एच या एच वहां इंट्रोड्यूस करते हैं, ये फैशन नहीं है। जरूरत है तो करेंगे, नहीं तो हमें सीधा समझ में आ रहा है, ये लेफ्ट करें राइट करें घुरा फिरा कि ये मॉड 3 माइनस 3 होगा, इधर करेंगे तो ये 3 माइनस 3 होगा, तो आना जीरो ही है ना। सही है। हमने क्या देखा, f3 वही आया जो x टेंड्स टू 3 पर fx का लिमिट आया है। तो h f3 इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, therefore fx is continuous at x equals 3। सही है। अब डिफरेंशिएबिलिटी 3 पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। समझ सकते हैं कंटिन्यूटी चूंकि इसका वेरीफाइड है तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो सकती है। अगर 3 पर डिसकंटिन्यूअस आता तो बात यही खत्म हो जाती, डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही खत्म हो जाती, बट कंटिन्यूअस है। अब इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, f डैश 3 माइनस दिस इक्वल्स क्या होगा, तो सामान्य जो फॉर्मूला है फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट डेरिवेटिव में h टेंड्स टू 0 माइनस अगर यहां लिखते हैं तो यहां हम क्या लिखेंगे, f a प्लस h माइनस f a, या छोड़िए 3 यहां पर कर दिया जाएगा, पहले पुट ही कर देते ना, 3 प्लस h और ये f3, नीचे क्या है h, सारा दिमाग इसके लिमिट पर लगाना है। समझ सकते हैं h टेंड्स टू 0 है, माइनस ये दोनों केस में लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस रहे या 0 प्लस रहे, f फंक्शन हमारा एक ही इंटरवल में है क्या, मॉड x माइनस 3। तो इसे क्या कहेंगे हम, मॉड ऑफ x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 3 प्लस h, ये तो x की जगह पर वैल्यू हुआ, फिर क्या माइनस 3, फिर माइनस f3 क्या होगा 0, f3 0 हो जाएगा ना, बाई h। अब ये 3 3 कैंसिल हुआ, ये हुआ फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस मॉड ऑफ h बाई h। अब चूंकि ये 0 माइनस को टेंस कर रहा है, इसका मतलब h क्या है, नेगेटिव है, तो मॉड h कैसे ब्रेक होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस मॉड h को माइनस h कहेंगे, जब h नेगेटिव है तो मॉड h माइनस h होगा, और इस तरह से इसका वैल्यू क्या आया, -1। ज्योमेट्रिकली भी देख रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड अगर बात करेंगे तो टेंजेंट हमारा क्या होगा, ये लाइन होगा, ये लाइन जिसका स्लोप क्या है, -1 है। चलिए ये f डैश 3 माइनस हो गया, एक्चुअली ये क्या था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था LHD। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, f डैश 3 प्लस, बाकी फिर वही सब बातें, लिमिट h टेंड्स टू, सिर्फ यहाँ 0 प्लस होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, f ऑफ
3 प्लस एच माइनस F3 बाई एच, और इस तरह से लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस अगेन F3 प्लस एच कैसे लिखाएगा, तो fx फंक्शन ही लिखेंगे, जहां x है वहां 3 प्लस एच रखेंगे, जस्ट लेफ्ट डेरिवेटिव जैसे निकाले थे उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार 3 प्लस एच माइनस एच माइनस 0 बाई एच। इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, 3 3 कैंसिल होगा, मॉड एच आएगा, और एच चूंकि 0 प्लस को टेंस कर रहा है तो इस पर मॉड एच ब्रेक होगा एच में, और ये एच बाई एच कितना हो जाएगा 1, लेफ्ट डेरिवेटिव -1, राइट डेरिवेटिव 1। ग्राफिकल भी आप देख रहे हैं, 3 के पास राइट साइड टेंजेंट खींचेंगे तो ये लाइन आएगा जिसका कि स्लोप क्या है 1 है। तो एच एफ डैश 3 माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश 3 प्लस, देयरफॉर fx is not differentiable at x equals 3। क्लियर है? अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे देख सकते हैं, है ना। अगर इसे थोड़ा सा आप मॉड से फ्री करके भी सोचें तो फ्री से लेस देन के लिए क्या हो जाता है, -x प्लस 3, यानी जस्ट x माइनस 3 का नेगेटिव व्हेन x लेस देन इक्वल टू 3, और ये x माइनस 3 रहता व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसा होता कुछ। अब अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इंटरवल में डिफाइन है और हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो समझ सकते हैं बात को, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, फ्री से स्मॉलर के लिए एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा, 3 से ग्रेटर के लिए एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ एवरीवेयर में जो डोमेन है उसी की बात करेंगे ना, जो डोमेन है उसी की बात करेंगे ना। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो समझ सकते हैं इंटरवल वाइज डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x, इसका डीसी क्या होगा, -x का -1, 3 का तो 0 हो जाएगा, मतलब -1 व्हेन x लेस देन 3, लेफ्ट डेरिवेटिव में इक्वालिटी खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि इक्वालिटी तो हम कंटिन्यूटी के लिए था, और लास्ट पॉइंट पर आप समझे थे ना कि टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकता है, तो ये लेफ्ट डेरिवेटिव हो गया 3 से स्मॉलर के लिए, और राइट डेरिवेटिव क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1x ग्रेटर देन 3 के लिए, और इमीडिएट हम देख सकते हैं कि इसका लेफ्ट डेरिवेटिव यानी 3 से लेफ्ट साइड में इसका डीसी क्या है, -1 है, राइट साइड में क्या है 1 है, यही यहां भी आया है, मतलब ओवरऑल ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस पर भी एक सिंपल फंक्शन fx इक्वल्स x टू द पावर 1/3 दैट इज क्यूब रूट ऑफ x, कहता है ये कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स 3, गलती से लिखा गया है, पिछला क्वेश्चन का दिमाग में रह गया, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स 0। समझ सकते हैं कंटिन्यूटी को हम छोड़ रहे हैं, f0 क्या होगा, 0 की पावर 1/3 0 होगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले या राइट हैंड लिमिट निकाले यही ना रखेंगे यहाँ पर, 0 की पावर 1/3। अब 0 की पावर 1/3 लेफ्ट साइड से रहे या राइट साइड से रहे, यही अगर आप समझ सकते हैं इवन रूट होता, ये 1/4 होता तो 0 निगेटिव के लिए डिफाइन ही नहीं होता, तो बात खत्म हो जाता है, यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर ही नहीं पाते, क्योंकि 0 के नेबरहुड में ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, राइट नेबरहुड डिफाइन होता, लेफ्ट नहीं होता। बट ये ऑड क्यूब रूट क्या है, ऑड रूट है, ये थर्ड रूट हो, फिफ्थ रूट हो, सेवेंथ रूट हो, है ना, 171st रूट हो, तो जो भी ऑड रूट है वो तो पूरा रियल नंबर इसका डोमेन होगा, तो ये 0 के विसिनिटी में यानी लेफ्ट भी राइट भी दोनों साइड क्या है, डिफाइन है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो सकती है। अब हमें साबित करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, लिमिट तो हो गया, कंटिन्यूअस ऐसे लिख देंगे, एक लाइन 2 लाइन। इसके बाद अब हम f डैश 0 के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, f डैश 0 डायरेक्ट हम 0 कर लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट जहां अलग होगा तो उसको फिर अलग से करेंगे, ऐसे एक ही साथ हो जाएगा। अब f डैश 0 इक्वल्स क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर क्या होगा, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 बाई h, सही है ना। अब दिस इक्वल्स लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h मींस क्या, fh, और fh मींस क्या, h की पावर 1/3 माइनस f0, 0 होगा, अभी देखे थे कंटिन्यूटी वेरीफाई करते समय, और नीचे क्या हो जाएगा h, और इस तरह से लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा 1 बाई, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1/3 है, तो ये नीचे आएगा ना h की पावर 2 बाई क्या 3,
अब आप समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कब कहलाता है, जब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से, और दोनों साइड से वो सम फाइनाइट रियल आए, सम फाइनाइट रियल हो। आप समझ सकते हैं क्योंकि एच का पावर पॉजिटिव ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है। जैसे देखिए हम क्या समझा रहे हैं यहाँ पर, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इसको फोकस करेंगे। हम जानते हैं कि जीरो की पावर कुछ भी होगा तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा करेक्ट करने की जरूरत है। इस कंसेप्ट को, जीरो की पावर 2 है, जीरो हो जाएगा, पावर 1/2 है, जीरो हो जाएगा, पावर 1/3 है, जीरो हो जाएगा। लेकिन जीरो की पावर अगर -1/2 है तो क्या लगता है आपको, ये जीरो होगा। अगर जीरो की पावर कुछ निगेटिव है, इट मींस 1/0 की पावर हाफ कहेंगे ना, और जीरो की पावर हाफ ना जीरो होगा, जीरो की पावर -12 जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि पावर का जो एक्सपोनेंट का रूल है वो तो होल्ड करेगा ना एवरीवेयर। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, कोई दिमाग लगाया कि इसको ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा ना डिफाइन, ये -2/3 हो जाएगा। लेकिन आप समझिए कि एच की पावर -2/3 ये नेगेटिव पावर हो गया, तो फिर ये जीरो नहीं कर सकते हम, इसका वैल्यू जीरो करेंगे, जीरो की पावर -2/3 जीरो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं बात को। दिस इक्विवेलेंट टू, थोड़ा और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए हम इसे सिंपली टी का लेते हैं, टी टेंड्स टू 0, और यहां पर 1 क्या टी हो गया। बल्कि थोड़ा और समझें, जिसे एच स्क्वायर की पावर 1/3 कहेंगे हम, है ना। तो टी 0 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1/t। पता नहीं ये समझ पाए हम क्या कह रहे हैं। ये एच स्क्वायर की पावर 1/3 इसलिए कर लिए कि अब एच लेफ्ट साइड से करे या राइट साइड से करे, एच स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा ना, पॉजिटिव साइड से जीरो को टेंस करेगा, और पॉजिटिव साइड से जीरो का टेंस करेगा तो इसका क्यूब रूट जो आएगा वो जाहिर है जीरो प्लस को टेंस करेगा। सही है ना। अदरवाइज अगर ये जीरो माइनस को टेंस कर सकता था तो ये -∞ होगा, और जीरो प्लस को टेंस करेगा तो +∞ होगा। बट यहां पर क्या देख रहे हैं, दोनों साइड से +∞ को ही टेंस कर रहा है ना। हम लोग क्या कहेंगे, दिस इक्वल्स ∞, विच इज नॉट ए रियल, ये रियल नहीं हुआ। ये पता नहीं आप समझ पा रहे हैं ये t0 कैसे कर दी। बिकॉज h की पावर 2/3 है, इसको दो स्पेल में समझ सकते हैं ना, h की पावर 2 एंड अगेन होल पावर 1/3। अब इसी के चलते हम कह रहे हैं कि जीरो लेफ्ट साइड से करे या राइट साइड से करे, एच स्क्वायर हमेशा क्या होगा, जीरो प्लस को टेंस करेगा। आज कोई पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे तो रियल जो क्यूब रूट आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी यहां पर हम क्या समझ पा रहे हैं कि एच इसी साइड से जीरो को टेंस करे, डिनोमिनेटर जो इसका है वह जीरो को टेंस करेगा, और वो जीरो को टेंस कौन साइड से करेगा, तो प्लस साइड से करेगा। देयरफॉर ये +∞ हुआ, यानी रियल नहीं होगा। सही है। आप समझ सकते हैं, इसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। अब हर एक क्वेश्चन को ग्राफिकली नहीं देखेंगे, बट हम ये कह रहे हैं कि सिंपली अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बहुत सारा तरीका से हम ये समझ सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, या चलिए fx था तो हम fx ही लिखते हैं। f डैश x इक्वल्स क्या होगा, पावर पीछे आएगा 1/3, और इंटू एक्स की पावर 1/3 -1 कितना हो जाएगा, -2/3, मतलब 1/3 x की पावर 2/3। अब आप समझ सकते हैं कि जीरो पर ये कोई रियल नंबर नहीं देगा, मतलब जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सही है। ग्राफिकली बात कीजिए। आपको पता है y इक्वल्स x³ का ग्राफ कैसे होता है, तो y इक्वल्स x³ का ग्राफ आप पढ़े हैं, ऐसे होता है, यूं, है ना। अब अगर y इक्वल्स x की पावर 1/3 है, दोनों तरफ पावर 3 कर दीजिए, तो ये x इक्वल्स y³ हो जाएगा ना। x इक्वल्स y³ का ग्राफ कैसे होगा समझ सकते हैं। इससे कंपेयर करें हम, तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा जैसे x एक्सिस में ये सटते हुए बिल्कुल करीब आते हुए ऐसे गया ना, ये y एक्सिस में ऐसे होते ऐसे आएगा, या इधर से फिर ऐसे आएगा। आप समझ सकते हैं कि जीरो के पास इसका जो टेंजेंट होगा वो ये y एक्सिस होगा। अब फिर देखिए टेंजेंट आप समझ चुके हैं, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये तो सिर्फ ये तो एक जीरो के पास टच नहीं कर रहा है, जीरो के पास ये काटते जा रहा है, बट हमें काटना टच करना से मतलब नहीं है। टेंजेंट किसको हमने समझा है कि ओरिजिन अगर यहां पॉइंट है O, तो इस पर कहीं भी एक पॉइंट Q लेंगे, Q को टेंस करवाएंगे ओरिजिन के साइड यानी इसके पास, तो टेंजेंट हमारा चेंज होके ऐसे हो जाएगा ना। और Q अगर ये साइड भी लेंगे, इसको टेंस करवाएंगे इधर, तो भी यही लाइन आएगा ना, दोनों सेम लाइन है ना। तो यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका लिमिट फाइनाइट नहीं आ रहा है, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, रियल है और अलग लगा रहा है, ऐसा नहीं है।
सही है ना? अच्छा, इसी के ग्राफ को हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। समझेंगे क्लियरली आप? थोड़ा इसको हम जगह बनाते हैं यहां पर, समझे? अब देखिए इनवर्स फंक्शन हम पढ़े हैं y इक्वल्स एक्स क्यूब। अगर इसका इनवर्स निकालना है तो आप क्या करेंगे? x के लिए सोल्व करेंगे ना इसको। y इक्वल्स एक्स क्यूब है तो x इक्वल्स क्या होगा? y की पावर 1/3 होगा। इसे आप क्या कहेंगे? f इनवर्स y। यही तरीका इनवर्स का था। x के लिए सोल्व करते हैं, y के टर्म में आएगा इसका वैल्यू और दिस विल गिव f इनवर्स y एंड देयरफॉर f इनवर्स x क्या होगा? तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा? जहां पर y है वहां पर x पुट कर देंगे। f y अगर y की पावर 1/3 है तो f इनवर्स x क्या होगा? x की पावर 1/3। हमारा ग्राफ किसका खींचना है? fx इक्वल्स x की पावर 1/3 का। हमने क्या देखा? ये जो फंक्शन है यह फंक्शन y इक्वल्स एक्स क्यूब का इनवर्स है। y इक्वल्स एक्स क्यूब का इनवर्स फंक्शन है f इनवर्स x इक्वल्स x की पावर 1/3। अब y इक्वल्स एक्स क्यूब कैसे होता है? ऐसे होता है, ये पहले से हमें पता है। अब इसका हम रिफ्लेक्शन खींचेंगे। इनवर्स फंक्शन ज्योमेट्रिकली क्या होता है? तो लाइन y इक्वल्स x में रिफ्लेक्शन खींचते हैं। आप समझ सकते हैं इसका रिफ्लेक्शन इसमें खींचेंगे तो ये ऐसे है, इससे x एक्सिस से करीब होते हुए ऐसे पास कर रहा है, ये y एक्सिस से ऐसे करीब होते हुए पास करेगा ना। देख रहे हैं इसका रिफ्लेक्शन, ये दिख रहा है ना। और इसका ऐसे, तो ये कैसे होगा? ऐसे होगा। सही है ना? तो जस्ट जो ये ग्राफ खींचे हैं ये ग्राफ हो जाएगा ना इसका। और ऑरिजिन के पास हम क्या देख रहे हैं? जो जस्टिफाई हमने किया था कि ये फाइनाइट नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो वैसे ये y एक्सिस इसका टेंजेंट यहां पर होगा। और y एक्सिस टेंजेंट को हमने क्या कहा था? वो डेरिवेटिव का टेंजेंट नहीं समझ सकते बिकॉज टेंजेंट tan थीटा होता है और यहाँ थीटा π/2 है। उसको हमने अलग समझा था, इनफाइनाइट स्लोप का होगा। मतलब ओवरऑल ये फंक्शन जीरो के पास डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, ऑल्दो कंटिन्यूअस है ये। सही है? अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ये स्टेप फंक्शन है f(x) इक्वल्स 12x माइनस 13 और फिर 2x स्क्वायर प्लस 5। ऊपर वाला इंटरवल है x लेस देन इक्वल 3 के लिए और नीचे वाला x ग्रेटर देन 3 के लिए। डाटा आप दिखाइए, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स 3 एंड आल्सो फाइंड f'3, यानी f'3 का वैल्यू क्या होगा ये भी फाइंड करना है। क्लियर है? तो अब x इक्वल्स 3 पर पहले हम कंटिन्यूटी इसका चेक करेंगे। क्योंकि डिफरेंशिएबल दिखाना है तो कंटिन्यूअस तो होगा तभी ना डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। अब समझ सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम 3 के पास इसका वैल्यू x का वैल्यू 3 इसमें डालेंगे और 3 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी ये लीनियर फंक्शन है, इसी में 3 डालेंगे। डिफरेंशिएशन में देख ये कंटिन्यूटी में देख चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन हम लोग। तो 3 पर इसका वैल्यू कितना होगा? 36 माइनस 13। क्लियर है ना? x का वैल्यू यहां 3 पुट करेंगे तो 36 में 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 23 ना, 23 और 3 राइट हैंड लिमिट इसमें डालेंगे, उधर 23 हुआ है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 18, 18 प्लस 5 23 आ रहा है ना। इट मींस कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हुआ और f3 पर वैल्यू भी सेम हुआ। क्लियर है ना? हम समझते हैं कंटिन्यूटी का काम कर लेंगे, लिख लेंगे लैंग्वेज ना। f3 इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx will be equal to 12 into 3 minus 13 equals 23 and limit x tends to 3 plus fx equals limit x tends to 3 plus 2x square plus 5। then इसमें 3 पुट करेंगे, 9 into 2 18 plus 5 equals 23। तीनों बराबर है, therefore कंटिन्यूअस है। सही है? therefore काम आगे बढ़ेगा, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की बात इसमें हो सकती है। और अब हम इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम f'3 माइनस निकाल लेते हैं पहले लेफ्ट डेरिवेटिव। दिस इक्वल्स, सारे में तो वही बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। आप समझ सकते हैं यहां पर आपको लग सकता है कि शुरू से ही यहां पर नेगेटिव है और पॉजिटिव के लिए अलग होगा, कैसे समझ लीजिए। अभी कह रहे थे ना कि यहां पर कुछ अलग बात नहीं होगी तो हम अलग अलग लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव क्यों निकालें। तो साफ यहां देख रहे हैं कि 3 से लेस के लिए अलग है, 3 से ग्रेटर के लिए अलग है, फंक्शन का बिहेवियर अलग है। और यहां पर हम 3 माइनस करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो समझ सकते हैं 3 माइनस में हमारा ये इंटरवल आएगा, 3 प्लस में ये इंटरवल आएगा। आप कह सकते हैं मॉड में भी जैसे होता है, वहां तो नहीं किए। तो मॉड में हमें पता है कि इधर भी उधर भी क्या है, पहले से पता है वो 0 आने वाला है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है ना। और जहां पर मॉड के बाद क्या मॉड h बाई h आया था तो वहां तो फिर करना ही पड़ा हमको कि लेफ्ट साइड से करेगा तो -1 आएगा, राइट साइड से करेगा तो +1 आएगा, है ना।
तो यहां पर पहले से ही पता है, देयरफॉर लेफ्ट डेरिवेटिव पहले निकाल लेंगे। एफ डैश 3 माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एफ 3 प्लस एच माइनस एफ 3 बाई एच। अब दिस इक्वल्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस। आप समझ सकते हैं 3 प्लस एच के लिए हम कौन सा इंटरवल चूज करेंगे। 3 प्लस एच, यहां 3 से लेफ्ट है, क्यों? एच टेंड्स टू 0 माइनस है। ये बताया था ना हमने कि बुक में ये स्पष्ट नहीं लिखता है, वो गलत तरीका है लिखने का। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है ना कि ये 3 से स्मॉलर होगा। तो 3 से स्मॉलर होगा तो ये इंटरवल पुट करेंगे, और इस इंटरवल में एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे? 3 प्लस एच पुट करेंगे। तो यहां पर हम 12 और 3 प्लस एच माइनस 13, ये हो गया F3 प्लस एच का वैल्यू। और माइनस F3 कितना आएगा? 23 अभी देखे थे ना, ये 23 हो गया बाई एच। क्लियर है? अब सारा दिमाग इसके लिमिट को इवैल्यूएट करने पर फोकस करेंगे। दिस इक्वल्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए इसको। यहां से ये 12h हो जाएगा, h का टर्म सिर्फ यही रहेगा, और ये 36 और माइनस 36 0 हो जाएगा, मतलब ये 12h बाई h हो गया। लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया? 12। ये कौन सा लिमिट आया? तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया। इट मींस ये कौन सा डेरिवेटिव हुआ? तो 3 के पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ। फिर एफ डैश 3 प्लस, सेम वही सब काम करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू सिर्फ 0 प्लस होगा। एक्सप्रेशन हमारा वही रहेगा, एफ 3 प्लस एच माइनस F3 बाई एच। समझ सकते हैं इस बार 0 प्लस को टेंस करा, 3 प्लस एच क्या होगा? 3 से ग्रेटर होगा। 3 से ग्रेटर मींस ये इंटरवल, यानी इस बार ये 3 प्लस एच किसमें पुट करेंगे? इसमें पुट करेंगे। और इस तरह से दिस इक्वल्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस, और देखिए यहां पुट कर रहे हैं 2, और ये हो गया 3 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया F3 प्लस एच का वैल्यू। और माइनस F3 क्या होगा? तो ये तो 23 जो एक बार निकला वही होगा बाई एच। चलिए इसके बाद यहां लिखते हैं, और F डैश 3 प्लस इक्वल्स, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा इसको, थोड़ा साथ दीजिए इसमें। ये 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 × 2 18, 18 प्लस 5 23, 23 कैंसिल हो गया कांस्टेंट टर्म। बाकी बचा यहां एच स्क्वायर प्लस 6h, अब बाहर में इंटू 2, सही है ना? एच स्क्वायर लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस 2 बाहर आने देते हैं, ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस 6h बाई एच। क्लियर है ना? थोड़ा सा हम शॉर्ट किए हैं, इसमें कांस्टेंट टर्म में 9 × 2, इसका स्क्वायर करेंगे 9 होगा ना, 18 प्लस 5 23 माइनस 23 0 हो गया। बाकी इसमें जो आप एक्सपेंड करेंगे तो ये 6h प्लस एच स्क्वायर आएगा, उसमें 2 से गुना करेंगे, 2 से बाहर कर दिए, वही 6h प्लस एच स्क्वायर है, नीचे h। और अब ये 0/0 फॉर्म तो शुरू से ही पता है, डेरिवेटिव का जो लिमिट होता है 0/0 फॉर्म होता है। अब h इसमें बाहर करेंगे, इससे बाहर h आएगा, तो समझ सकते हैं बात को। यहां पर क्या हो जाएगा? 2, यहां से 6 प्लस h बाई h, जो कि h क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। और अब हम इसमें h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 2 × 6 प्लस 0 मतलब 2 × 6 मतलब क्या? 12। अब लिख देंगे एड F डैश 3 माइनस इक्वल्स F डैश 3 प्लस, देयरफॉर F डैश 3 एग्जिस्ट करता है, एंड F डैश 3 का जो वैल्यू भी कहता है निकालिए, वो वैल्यू क्या हो गया? 12 हो गया। क्लियर है? तो इंटरवल में रहेगा तो हम इंटरवल बाय जस्ट कंटिन्यूटी में भी ये काम करते ही आए हैं, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है ना? तो हमेशा ये चीज दिमाग में हमारा होना चाहिए, क्या? a प्लस एच माइनस एफ बाई एच, इसी में h को 0 माइनस कर देंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस कर देंगे, राइट डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना? और हर एक फंक्शन में कैसे इंटरवल वाइज अगर डिफाइन है किस तरह से, तो उसको हम कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो इतना नहीं करने की जरूरत है। जैसे आपको बताया था हमने कि इंटरवल वाइज आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहां पर कंटिन्यूटी हम देख ही रहे हैं, कंटिन्यूअस ये है ही। अगला काम क्या करेंगे? देखेंगे यहां से डायरेक्ट हम ये कर रहे हैं, एफ डैश एक्स, इसको इंटरवल वाइज हम डिफरेंशिएट कर दिए। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 12। कब? व्हेन x लेस देन इक्वल टू 3। क्लियर है? 12x का 12, 13 का 0।
इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x, ये हो गया 4x व्हेन x ग्रेटर देन 3, हाइपर डेरिवेटिव आगे 0 होगा। देयरफॉर जब आप लेफ्ट डेरिवेटिव यहां निकालेंगे 3 के पास, तो इस फंक्शन में x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, इसमें तो x कहीं है ही नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है, तो 3 माइनस पर 12 ही रह जाएगा। और f डैश 3 प्लस करेंगे तो यही 3 फिर पुट करेंगे, बट कौन इंटरवल में करेंगे, 3 से ग्रेटर के लिए पुट करेंगे। 3 से ग्रेटर का इंटरवल क्या है, ये है, इसमें x का वैल्यू 3 पुट करेंगे। ये क्या दे रहा है 12, 4 into 3, मतलब राइट डेरिवेटिव भी 12 हुआ और लेफ्ट डेरिवेटिव में तो कुछ रखने का काम भी नहीं, डायरेक्ट 12 आया हुआ है, कांस्टेंट है। तो यहां से हम कह सकते हैं ये फंक्शन क्या है, तो डिफरेंशिएबल है। क्लियर है ना। तो इंटरवल वाले फंक्शन में थोड़ा सावधानी से हम इंटरवल वाइज डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, बट बार बार मैं क्या कह रहा हूं कि प्रोवाइडेड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, ये बात बिल्कुल चेक करेंगे। अब इसको शॉर्टकट में अगर ऐसे ही सिर्फ याद रखते हैं तो सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि हम फंस सकते हैं, इसलिए कंटिन्यूटी पहले एश्योर हो तभी ये काम करेंगे। जैसे देखिए अभी हम सेम यही फंक्शन लिख रहे हैं 12x fx इक्वल्स 12x माइनस 13 अगर x लेस देन इक्वल टू 3 है, लेफ्ट डेरिवेटिव इसका 12 हो गया ना, और राइट डेरिवेटिव के लिए सेम देखिए यही लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7 कर देते हैं, x ग्रेटर देन 3। आप ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर तक पहुंचने के लिए देखने से पहले हम कंटिन्यूटी उसका चेक कर लेंगे। कंटिन्यूटी अगर उसका खराब है पहले से तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही खत्म हो जाती है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम प्रोसीड ही नहीं करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी वहां पर नहीं होगा उसका डिफरेंशिएबल। अब आप देख रहे हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद f3 पर इसका वैल्यू 23 आएगा, बट राइट हैंड लिमिट जो इसका 3 के पास आएगा वो 18 प्लस 7 हो गया, मतलब दिस टाइम दिस इज 25, 23 इज नॉट इक्वल टू 25, therefore function is not continuous and therefore this function will not be differentiable at x equals 3। क्लियरली ये समझ सकते हैं, सिंपल है, सही है। लेकिन मान लीजिए कि कोई कंटिन्यूटीज का चेक नहीं किया है और सीधा वो डिफरेंशिएट कर दिया, आदत बना हुआ है शॉर्टकट करने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अगेन ये तो उसका रिजल्ट यही आएगा 12x लेस देन 3, यहां पर क्या आएगा 4x व्हेन x ग्रेटर देन 3, लेफ्ट डेरिवेटिव निकालेगा वही 12 आएगा, राइट डेरिवेटिव निकालेगा वही 12 आएगा, 4 into 3, मतलब जस्ट इसके जैसा जैसे किए थे जिसको मिटा दिए हम। आज इसके बाद वो कह दिया कि हाँ 3 पर ये क्या है डिफरेंशिएबल है, तो ये कहना टोटली रॉन्ग है ना, ये क्लियर है ना। तो इंटरवल वाइज फंक्शन में अगर हम इंटरवल वाइज डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएबिलिटी उसका वेरीफाई करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा तभी करेंगे जब पहले उसका कंटिन्यूटी हम चेक कर लेंगे, और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तब हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें इंटरवल 3 है और इस पर मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बात को आप समझ लिए ना, कंटिन्यूटी कैसे करना है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे करना, समझ ही रहे हैं बात को, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देखना चाह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। इसमें शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है fx इक्वल्स दिस गिवन है और वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स 1 एंड x इक्वल्स 2। आप समझ सकते हैं 1 और 2 यही तो क्रिटिकल पॉइंट है इसका, है ना। तो 1 और 2 पर अगर डिफरेंशिएबल है तो एवरीवेयर ये डिफरेंशिएबल होगा अपने डोमेन में। अब 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पहले क्या करेंगे, हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। 1 की बात कर रहे हैं, 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट यहां निकालेंगे 1, राइट हैंड लिमिट और 1 पर दोनों में यहां x का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 आ रहा है, मतलब 1 पर कंटिन्यूअस तो है, क्लियर है ना। अब 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या वही सब एक्सप्रेशन लिखेंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव में आप ये लेंगे f1 प्लस h, राइट डेरिवेटिव में 1 प्लस h में आप इसमें 2 माइनस यहां 1 प्लस h पुट करेंगे, सही है ना। यहां पर हम इंटरवल वाइज अगर बात करें तो सिर्फ आंसर तक आपको पहुंचा रहे हैं, तो ये f डैश x इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 जब x लेस देन 1, इसका डेरिवेटिव -1 जब x ग्रेटर देन 1, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा देखेंगे यहां -2x प्लस 3 जब x ग्रेटर देन 2। लेकिन जरा 2 पर अभी हम ये देख नहीं पाए थे, 2 पर पहले आप जरा कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, वरना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ये ध्यान नहीं रहा। और यहां पर इसका भी लिख दिए, देख लेते हैं यहां पर ये क्या कर दिया, x का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, सही है ना। प्रोवाइडेड 2 पर कंटिन्यूटी पहले देख लें, 2 पर इसका वैल्यू 0 आएगा और 2 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आएगा,
राइट हैंड लिमिट में इसमें पुट करेंगे तो -4, अब -2 -6 और ये -2 करेंगे +6 माइनस, क्लियर है? मतलब 2 पर ये कंटिन्यूअस है, तो 1 पर भी कंटिन्यूअस, 2 पर भी कंटिन्यूअस। डिफरेंशियलिटी के लिए हम डिफरेंशिएट कर दिए। अब एक के पास आप समझ सकते हैं लेफ्ट डेरिवेटिव इसका क्या आएगा 1, एक के पास राइट डेरिवेटिव -1, बात खत्म हो गई। 1 पर ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब 2 पर देखते हैं, 2 के पास लेफ्ट डेरिवेटिव क्या है -1 और 2 के पास राइट डेरिवेटिव क्या है, तो इस बार x का वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे। समझ सकते हैं दोनों कांस्टेंट था, इसमें कुछ पुट नहीं करना पड़ा, इसमें 1 नहीं पुट किए, इसमें 2 नहीं पुट किए, डायरेक्ट ऐसे ही कर दिए। क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, x का वैल्यू 2 पुट करें, इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी करें -1 ही आएगा। बट यहाँ 2 से ग्रेटर के लिए क्या है, ये x का फंक्शन है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या करेंगे 2 पुट करेंगे। लेफ्ट डेरिवेटिव क्या आया था -1 और यहाँ 2 पुट करेंगे तो -4 + 3 -1 आ रहा है ना, मतलब 2 के पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है और 1 के पास नहीं है। बट अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे नहीं करेंगे, मार्क्स इसमें मिलना चाहिए लेकिन शायद नहीं दे एग्जामिनर, है ना। कुछ रहता है 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन तो थोड़ा वैसे लिखेंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव ऐसे करके। सही है, हमने क्या पाया, 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है और 2 पर है। सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हमने लिया है fx इक्वल्स x टू द पावर m इंटू साइन 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x equals 0। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है और इस तरह की बात आज कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं और ये सारा इकट्ठे मिश्रण करके मिक्सचर करके ये क्वेश्चन अगला लिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें जो 3 रिजल्ट हमें दिखाना है, पहला ये दिखाना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल 0 इफ m इज ग्रेटर देन 0। देख रहे हैं m कहां है, x टू द पावर m ये। फिर कहता है कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0 इफ m लाइज बिटवीन 0 to 1। बोथ एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है वो एक्सक्लूड किया हुआ है, मतलब ओपन इंटरवल 0 से 1 में अगर m लाई करता है तो कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर कहता है नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल इफ m इज लेस देन और इक्वल टू 0। m अगर 0 से लेस या 0 पे इक्वल होता है तो ये ना तो कंटिन्यूअस होगा ना ही डिफरेंशिएबल होगा। सही है। बेहतर होता क्वेश्चन का ऑर्डर पहले कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज, फिर उसी तरह समझते हुए बात को लिख देंगे, समझना महत्वपूर्ण है। कंटिन्यूटी की बात करें, समझ सकते हैं 0 के पास अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो f0 क्या होगा, 0 अलग से इंटरवल दिया हुआ 0 पर, तो f0 0 हुआ। और लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा, तो समझ सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx फाइंड करेंगे तो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 और जब 0 इक्वल नहीं है वो इंटरवल लेंगे, क्योंकि टेंड्स टू 0 कर रहा है, 0 से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, इंटरवल हमारा होगा x की पावर m इंटू साइन ऑफ 1/x। अब x 0 को टेंस करेगा तो साइन 1/x है, ये तो -1 से 1 के बीच करेगा, लिमिट में सबके साथ दे रहा है, तो सब नंबर लाइन बिटवीन -1 to 1। और x की पावर m की बात करें, आप समझ सकते हैं कि जब भी m का पावर निगेटिव हो जाएगा उस केस में ये डिफाइन होगा क्या, अगर m निगेटिव हम कर देंगे तो अभी आप देखे थे ना क्वेश्चन कि x 0 को टेंस करेगा और ये निगेटिव होगा तब तो फिर ये नीचे चला आएगा और नीचे आएगा तो फिर ये सम इनफाइनाइट नंबर आएगा, तो फिर कंटिन्यूटी की बात खत्म हो जाती है, क्योंकि 0 पर तो 0 है और लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इनफिनिटी आएगा। ये कब होगा, जब m लेस देन 0 होगा। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि थर्ड रिजल्ट सबसे पहले हो गया, नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल इफ m इज लेस देन और इक्वल टू 0। इवन अगर m 0 होता है तो m 0 होगा तो इसको तो प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, एग्जैक्टली 0 पर पावर m करेंगे, एग्जैक्ट 0 टू द पावर m 0 आएगा। बट ये साइन 1/एग्जैक्ट 0 करेंगे, पूरा 0 करेंगे तो साइन 1/0 ये डिफाइन नहीं होगा, तो 0 पर इक्वालिटी होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, इसको प्रॉब्लम होगा। और अगर 0 से लेस होता है m तो इसको प्रॉब्लम नहीं है, ये तो साइन वैल्यू देगा -1 से 1 तक, बट ये जो है नीचे आ जाएगा 0। क्लियर है ना, हम लोग समझ सकते हैं। इसको देखिए कंडीशनली हम लिख देते हैं, दिस इक्वल्स 0 इफ m का वैल्यू 0 से ग्रेटर 1 से स्मॉलर। यहां 0 पर इक्वालिटी भी ले सकते थे इसको देखते हुए, बट इसको देखते हुए इसको हटाना पड़ रहा है। ये कैसे समझ के लिख रहे हैं, क्लियर है ना, ये 0 होगा अगर ऐसा है, और अगर ऐसा नहीं है तो नॉट
ए फाइनाइट रियल, नॉट ए फाइनाइट रियल, इफ m इज लेस देन और इक्वल टू क्या, 0। अगर m 0 से छोटा या बराबर होता है तो ये फाइनाइट नहीं होगा। क्लियर है? इट मीन्स कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, तो समझ सकते हैं बात को। ये बात पहले ही हम देख लेते हैं। यहाँ पर f0 0 है और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पर ये स्थिति आ रहा है, ये हालात आ रहा है, जो डिपेंड करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ m। m अगर ओपन इंटरवल 0 से 1 तक रहेगा 0 होगा, और ये कोई फाइनाइट रियल नहीं देगा लिमिटिंग वैल्यू अगर m लेस देन और इक्वल टू 0 होता है। हम समझते हैं, क्लियर होना चाहिए। अभी पिछले क्वेश्चन में इसको थोड़ा डिटेल समझाया था कि अगर नेगेटिव होगा तो नीचे जाके ये 0 का पावर पॉजिटिव आएगा, तो नीचे आएगा 0 जो कि फाइनाइट रियल नहीं देगा। ठीक है, वो इनफाइनाइट देगा, माइनस इनफाइनाइट कुछ भी देगा, बट 0 तो नहीं आएगा ना। 0 पर तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना वो। सही है? अच्छा, दिस इंप्लाई if m less than equal to 0 then fx is क्या, देखिए हम 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब तो 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्या डिफरेंशिएबिलिटी की बात आगे होगी क्या? जाहिर है कंटिन्यूटी ही इसका वायोलेट हो रहा है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो देन fx is, इकट्ठी इसको लिख देते हैं ज्वाइंट डिफरेंशियल में, कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंगली, यानी उसी के बिहाफ में, उसी के अगेंस्ट हम लिख देंगे कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो is neither continuous nor differentiable at x equals 0। यहां पर हम ऐसे कर देते हैं, थर्ड रिजल्ट जो है प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हमारी मर्जी, तीनों में साबित करना, पहले थर्ड ही कर लिए, यही हमको आसान पड़े, यहीं से स्टार्ट भी करना सही होगा। सही है? अब देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ये तो क्लियर हो गया कि इस पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, देयरफॉर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अब m का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो फिर दो केस है। अगर m 0 से 1 के बीच में है, बल्कि यहां पर क्या कहें, इकट्ठे यहां पर लिख देना है ना। चलिए, अच्छा पहले इसको हम देख, आप ये समझ पा रहे हैं कि m 1 से छोटा नहीं, इसको इन्फिनिटी तक अगर कर देंगे तो भी कोई लफड़ा नहीं है, तो यहां पर हम इन्फिनिटी कर देते हैं। सही है ना? इस केस में ये 0 होगा। क्लियर है? इसमें ये चीज हाईलाइट कर रहा है ना, लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो ये नहीं होगा, तो हमारा एक आगे भी हमारा काम दे देगा। ठीक है, अब ये हो गया। नाउ फॉर m ग्रेटर देन, नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल इफ m का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करे। ये क्या करा, इफ m का वैल्यू 0 से ग्रेटर, अरे ये गड़बड़ लिखा गया, m का वैल्यू 0 से ग्रेटर नहीं, m का वैल्यू 1 से ग्रेटर, डिफरेंशिएबल है ना। हाँ, ये गलत लिखा गया था, 1 से ग्रेटर होगा वहां पर। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और 1 से ग्रेटर के बीच में डिफरेंशिएबल होगा। दायरे कंटिन्यूअस तो पहले ही देख रहे हैं कि m जहां बड़ा हुआ किससे, तो देख रहे थे इंटरवल 0 से बड़ा होगा तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि 0 से बड़ा होगा तो ये 0 ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर के प्लेस पर नहीं आएगा। तो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझेंगे। अब फॉर m ग्रेटर देन 0 से बड़ा के लिए देखते हैं। ठीक है, 0 से बड़ा के लिए कंटिन्यूअस तो है ही। अब इसका डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, तो f डैश 0 माइनस निकालते हैं पर। अब क्या है कि पहले प्लस ही कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में तो हमारा सेम ही है, जब 0 नहीं है तो ये इंटरवल लेना है, तो प्लस माइनस का लफड़ा नहीं करें, सीधा f डैश 0 दिस इक्वल्स लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर क्या कहेंगे, f0 प्लस h मतलब fh माइनस f0 बाई h, और इस तरह से ये लिमिट h टेंड्स टू 0, fh का वैल्यू क्या रखेंगे, जाहिर है कि 0 को टेंस कर रहा है तो ना तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, या तो 0 के लेफ्ट होगा या 0 के राइट होगा h, और दोनों केस के लिए ये इंटरवल लेंगे, मतलब fh हो जाएगा अपना h की पावर m और साइन ऑफ 1 बाई h और होल डिवाइडेड बाई h। और देखिए यहां लिख रहे हैं f डैश 0 जो है ये हो जाएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देख रहे हैं h की पावर m है और ये h यहां न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर एक और लेस कर देगा, h की पावर m -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा h की पावर m -1 और साइन ऑफ 1/h। क्लियर है ना? अब यहां से हम क्या समझ सकते हैं, तो दिस इंप्लाई, इस सेंटेंस के बाद हम समझ सकते हैं f'0 एग्जिस्ट्स, ये एग्जिस्ट करेगा और क्या होगा, तो 0 होगा। कब? सोचिए ना कि इसका लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, तो h की पावर m -1 है, अगर h की पावर m -1 है और ये m -1 निगेटिव होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 0 होगा तो 0 पर फिर आप समझ सकते हैं, पहले ही पता है कंटिन्यूअस नहीं, इसको प्रॉब्लम है। तो m का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हो तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और अगर m का वैल्यू 1 से छोटा है तो पहले देख चुके हैं हम लोग कि कंटिन्यूअस तो है 0 से 1 तक में, लेकिन जहां 1 से छोटा हुआ m का वैल्यू तो h की पावर निगेटिव आएगा और फिर ये नीचे आ जाएगा, तो फिर ये एक इनफाइनाइट नंबर आएगा, तो फिर कहेंगे डिफरेंशिएबिलिटी इसका वायलेट कर रहा है। सही है ना? ये बात को समझते हुए इसको हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, दिस इंप्लाई f'0 exists if m -1 is greater than 0, that is m greater than 1। क्लियर है ना? ये प्रूव्ड हो गया। कौन सा रिजल्ट साबित हुआ? पहला यही कहता है मगर इससे बड़ा है तो डिफरेंशिएबल होगा, और एंड f'0 does not exist कब? तो if m -1 is less than 0, that is m is less than 1। बाकी इधर तो आप पहले दिखा ही चुके हैं, 0 से 1 के बीच में अगर रहेगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो देयरफॉर ये रिजल्ट प्रूव हो गया। कौन सा? सेकेंड, कि कंटिन्यूअस तो है 0 से 1 के बीच में, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी इसका नहीं होगा, डिफरेंशिएबल ये फंक्शन नहीं होगा। सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरवल का है, और इस बार हमें एक तरह से काउंटर क्वेश्चन है, हमें गिवन है कि ये डिफरेंशिएबल है फंक्शन, कहां पर? तो सारे रियल में। आप डोमेन इसका देख रहे हैं, 1 से ग्रेटर के लिए ये है, और 1 और 1 से स्मॉलर के लिए ये इंटरवल है। तो कहता है अगर ये पूरे रियल नंबर में एवरी पॉइंट पर, यानी रियल नंबर के पूरे जितना भी पॉइंट है सारे पर ये डिफरेंशिएबल है, तो a और b का वैल्यू डिसाइड कीजिए। आप समझ सकते हैं अगर ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस भी होगा, तो कंटिन्यूटी पर हम ज्यादा समय नहीं खर्च करना चाह रहे हैं। आप समझेंगे बात को, कंटिन्यूअस अगर है तो 1 पर इसका जो वैल्यू होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों के लिए आप ये इंटरवल सेलेक्ट करेंगे, इसमें 1 रखेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 4 और प्लस a, मतलब ये हो जाएगा a + 4, और राइट हैंड लिमिट यही 1 पर निकालेंगे तो किसमें रखेंगे, इसमें पुट करेंगे, x1 इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, b + 2। तो एक संबंध यहां से हमारा आ गया, इसे जैसे कह लें आप a - b = -2b कर सकते हैं, या a - b माइनस इधर आ जाएगा तो +2, जैसे कि इसको लिखने कहने का मतलब। ठीक है? अगर ये डिफरेंशिएबल है पूरे रियल नंबर में तो ये संबंध रहेगा हमारे पास। समझ सकते हैं, a और b का वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास a एंड b में 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट रिलेशंस चाहिए। एक रिलेशन कंटिन्यूटी की हेल्प से आ गया। अब दूसरा रिलेशन के लिए समझ सकते हैं, अगर बोर्ड एग्जाम में है तो थोड़ा सा मेरे समझ से लिखना सही होगा, इसका लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव इक्वेट करें तो एक संबंध वहां से आएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि अगर a - b = -2 है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। और अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट डेरिवेटिव इसका क्या होगा, समझ सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x + 3 आएगा, ये हो गया 2x + 3 किसके लिए, x < 1 के लिए, और ये क्या हो जाएगा, bx + 2 का डेरिवेटिव b हो जाएगा x < 1 के लिए। अब समझ सकते हैं इसका लेफ्ट डेरिवेटिव 1 के पास इसमें पुट करेंगे जो कि क्या हो जाएगा, 2 + 3 5, और राइट डेरिवेटिव तो कुछ भी पुट करेंगे तो कांस्टेंट है तो दिस विल बी b, तो b का वैल्यू डायरेक्ट यहां से 5 निकल गया, और b का वैल्यू यहां पर 5 पुट करेंगे तो ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, और ये जाएगा इधर +5, यानी b = 5 और a = कितना डिसाइड किया था, 3 ना, 5 पुट करेंगे तो ये +5 होगा ना, +5 - 2 3। समझ सकते हैं बात को, a का वैल्यू 3 होगा, b का वैल्यू 5 होगा।
लेकिन अब अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ऐसे में मार्क्स काटा जा सकता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से गलत नहीं है ये, है ना, बट थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं तो कंटिन्यूटी को हम थोड़ा सा फांकी मारे, उसको शॉर्टकट बार बार क्या लिखे, समय खराब होता है, उसके बदले कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। अब यहाँ पर f डैश 1 माइनस, जाहिर है 1 प्लस माइनस पर अलग इंटरवल है, तो यहाँ लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव की बात करनी होगी हमें, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे f1 प्लस h माइनस f1 बाई h, दिस इक्वल्स लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और f1 प्लस h समझ सकते हैं, इस बार लेफ्ट साइड की बात करेगा, 1 के पास लेफ्ट साइड ये है, तो यहां पर हम पुट करेंगे 1 प्लस h x के जगह पर होल स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस h प्लस a होल डिवाइडेड बाई h, एक ये छूट गया, अभी किसी का वैल्यू हुआ ना, फिर f1 समझ सकते हैं, 1 पर इक्वालिटी यहां है, f1 हम इसी में पुट करेंगे 1 प्लस 3 जो आ चुका है उधर, a प्लस 4 देखे थे, तो माइनस यहां पर a माइनस 4 हो जाएगा, f1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, a कैंसिल हो गया, दिस इक्वल्स लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अब यहां पर थोड़ा आप देखेंगे ये h स्क्वायर आएगा और h का टर्म यहां से ट्वाइस h आएगा, यहां से 3h आएगा, ये दो ही जगह h है ना, तो 2h प्लस 3h कितना हो जाएगा प्लस 5h, कांस्टेंट टर्म को देखें a तो यहां कैंसिल हो रहा है, माइनस 4 है, यहां होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक टर्म 1 आएगा और एक टर्म 3 इंटू 1 यानी 3 और प्लस 1 4 माइनस 4 ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब h से रिलेटेड टर्म सिर्फ ये आएगा, अगले स्टेप में h कॉमन लेंगे, ये h कैंसिल होगा, बचेगा 5 प्लस h, तो दिस इक्वल्स लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, इसे हम 5 प्लस h कह लिए, कैसे कहें, क्लियर है, h कॉमन लिए कैंसिल किए, 0 बाई 0 फॉर्म से फ्री हो गया, लिमिटिंग वैल्यू इसका क्या हो गया 5 हो गया, मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया 5 आया, आप यहां भी देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट एक्स्ट्रा वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 5 ही आ रहा है, फिर इसी तरह से f डैश 1 प्लस दिस इक्वल्स लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, और फिर यही सेंटेंस लिखते इस सेंटेंस में यहां छोड़ रहे हैं, इस बार 1 प्लस h क्या है 1 से ग्रेटर हो जाएगा ना इस केस में, तो इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b ऑफ 1 प्लस h प्लस 2, ये हुआ f1 प्लस h का वैल्यू, और फिर माइनस f1 में फिर हमें यही लिखना पड़ेगा a प्लस 4 मतलब माइनस a माइनस 4 और बाई h, इसमें हम सिर्फ ये नहीं लिखे हैं, सेम समझिए यहां पर ये लिखते और देन 1 से ग्रेटर के इंटरवल में ये हमारा सही बैठता ना, तो यहां पर x का वैल्यू 1 प्लस h करके वही रखा है हमने। अब दिस इक्वल्स आप समझ सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, अब इसकी बात करें ये b h से रिलेटेड सिर्फ यही टर्म दिख रहा है ना आपको, तो b h हुआ और ये प्लस b माइनस a और माइनस 4 प्लस 2 कितना हो गया माइनस 2 बाई h हुआ। आप समझ सकते हैं एक रिलेशन हमारा पहले से आया हुआ है यहां पर a माइनस बी इक्वल्स माइनस 2, अब a माइनस बी इक्वल्स माइनस 2 है, इट मींस इसको इधर करें b माइनस a माइनस 2, यही ना b माइनस a माइनस 2, ये 0 होगा ना, क्लियर है ना, यहां से किसी एक का वैल्यू आप पुट कर दें, b का वैल्यू चाहे क्या पुट कर दें a प्लस 2, b का वैल्यू a प्लस 2 पुट करेंगे, a प्लस 2 क्या माइनस a प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कहने वाला ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली उस कांस्टेंट को 0 होने के बाद ये 0 प्लस और यहां पर क्या बच गया bh बच गया बाई h बच गया, h कैंसिल हुआ, 0 बाई 0 फॉर्म से फ्री हुआ, यानी राइट हैंड लिमिट इसका क्या आएगा b, यहां भी राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं जो शॉर्टकट बनाए थे b आया था। अब चूंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, देयरफॉर 1 पर भी डिफरेंशिएबल होगा, यानी f डैश 1 माइनस इक्वल्स f डैश 1 प्लस एंड देयरफॉर f डैश 1 माइनस कितना आया था 5 ना, 5 इक्वल्स f डैश 1 प्लस, अभी हम देखें क्या आ रहा है ये b आया है, तो दिस इक्वल्स b, यानी b का वैल्यू डायरेक्ट 5 हो गया, अब फिर जैसे वहां निकाले थे b का वैल्यू हम 5 पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और इस तरह से a और b का वैल्यू हो गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन ये लिया हूं मैं, यहां पर हम ये लिखा नहीं है मैंने, दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये जो बॉक्स फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है ये,
ध्यान नहीं रहा उसे लिख ही देता, चलिए यहां पर लिख देता हूं मैं, वेयर दिस stands for greatest integer function। समझ जाइएगा यहां से, ठीक है। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है दिस इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स 1। 1 पर ये कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है ना। आप समझ सकते हैं यहां पर चाहे तो इसको मॉड से फ्री कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूं क्योंकि 1 पर हमें डिस्कस करना है, तो 1 के विसिनिटी में मींस 1 के लेफ्ट भी 1 के राइट भी आप यहां पुट करोगे तो 2 into 1 तो 2 आएगा। अगर लेफ्ट साइड से पुट करेंगे 2 से थोड़ा स्मॉलर आएगा, और 1 से राइट साइड टेंस करेगा तो 2 से थोड़ा ग्रेटर आएगा। तो 2 से थोड़ा ग्रेटर थोड़ा स्मॉलर, बट इसमें सब्ट्रैक्ट -3 करेंगे तो आना जिसको माइनस नेगेटिव ही है, 2 - 3 समथिंग नेगेटिव होगा, है ना। तो 1 के पास ये जो मॉडुलस फंक्शन के अंदर है ये तो तय है कि निगेटिव बनकर ये ब्रेक होगा, यानी 1 के पास लेफ्ट या राइट कुछ भी करेंगे तो mod 2x - 3 विल बी इक्वल टू निगेटिव ऑफ 2x - 3, यानी 2x - 3 में बाहर का माइनस लगेगा। तो हम यहां लेफ्ट राइट नहीं करते हैं, सीधा कर भी सकते हैं, है ना। तो हम कंटिन्यूटी दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करें, f1 निकालें। f1 क्या होगा समझ सकते हैं, f1 क्या होगा, 1 पर इक्वालिटी इसमें लेंगे, f1 क्या होगा, इसमें x का वैल्यू पूरा 1 पुट कर देंगे, तो mod 2 into 1 - 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पूरा 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1, और 2 - 3 का mod कितना हो जाएगा 1 into 1 मतलब ये 1 आया। हमें कंटिन्यूअस दिखाना है 1 पर, वो काम पहले कर रहे हैं। फिर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहां पर एक सवाल आपका ये हो सकता है कि जब 1 से बड़ा के लिए ये इंटरवल है तो जो वैल्यू 1 पर होगा वही वैल्यू 1 के पास राइट साइड भी होगा। लेकिन आप ये समझें कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इंटीग्रल पार्ट के आसपास ये फंक्शन कैसे करेगा, ये अभी डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि जो 1 पर आएगा वही 1 से ग्रेटर में भी होगा ही, नहीं कह सकते। क्योंकि ये कब कहते हैं, हमें पता है जो फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, साइन है, कॉस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो तो कहीं कोई पॉइंट से लेफ्ट लेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, कोई पॉइंट से राइट लेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जैसे मेरी बात समझ रहे हैं ना, अभी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कहें और कहें कि x ग्रेटर देन 2 के लिए है, तो क्या x ग्रेटर देन 2 के लिए जितना भी x आएगा सब पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कंटिन्यूअस होगा क्या? जाहिर नहीं है, x ग्रेटर देन 2 के लिए जितना इंटीजर आएगा सब पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। थोड़ा ये सब बारीक बात है, कुछ आपको ज्यादा मतलब जो मैं बोल रहा हूं कुछ लग सकता है आपको, बट मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे फिर प्रॉब्लम होगा, है ना। जैसे चाहे बातों को समझ रहे हैं उसको जैसे चाहे कर सकते हैं, अपना तरीके से अपने ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने क्या समझा, f1 प्लस पर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, समझ सकते हैं 1 से ग्रेटर के लिए ये इंटरवल है, तो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और हम यहां पर क्या लिखेंगे mod ऑफ 2x - 3, और यहां पर क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब आप समझ सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इसका निकाल रहे हैं, 1 प्लस करें या माइनस करें ये तो पहले क्लियर है, -1 आएगा इसके अंदर, बाहर निकलेगा तो 1 बन के निकलेगा, तो ये 1 हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात करें, 1 राइट साइड से टेंस करेगा तो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू जब 1 से लेकर जस्ट 2 से कम तक रहता है तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है 1 होता है, वो भी पता है। तो ये mod ऑफ -1 आता और ये 1 आता ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ये क्या हो गया 1 into 1 हो गया, 1 पर वैल्यू 1, राइट हैंड लिमिट 1, यहां तक तो आ गया। अब क्या बचा लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx, दिस इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 1 - आप समझ सकते हैं यहां पर fx क्या लेंगे 1 - पर ये लेना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई x बाई क्या 2, ये इंटरवल लेंगे, और यहां x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। आपको पता है कि साइन फंक्शन में तो कहीं प्रॉब्लम है नहीं, 1 - 1 प्लस कुछ भी करेंगे साइन में जो पाई बाई 2x है, कुछ भी x करेंगे तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, ये सीधा -1 यहां समझेंगे कि 1 पुट करेंगे, -1 नहीं 1 यानी 1 को लेफ्ट साइड से टेंस कर रहा है, वो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये पाई बाई 2 को टेंस करेगा,
और पाई बाई 2 पर साइन का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर x का वैल्यू सीधा 1 पुट करेंगे, साइन पाई बाई 2 1 होता है, वेल डिफाइंड है, 1 आया। और इस तरह से समझ सकते हैं ये सारा का सारा सेम आया। f1 वही हुआ जो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx हुआ, और जो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx हुआ। ये सब का सब 1 हुआ। देयरफॉर हम कह सकते हैं fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 1। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ, हमें क्या दिखाना था, ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, सॉरी कंटिन्यूअस है 1 पर, बाकी सब जगह तो चर्चा नहीं करना हमें, 1 पर देखना है। क्लियर है ना? इसको मिटाता हूं मैं, डिफरेंशिएटिव में देखता हूं, ये कंटिन्यूटी हुआ, और याद रखिए f1 का वैल्यू 1 निकला है। भूल भी जाएंगे तो यहां से देख लेंगे तुरंत, ठीक है। डिफरेंशिएटिव में f1 का काम पड़ेगा ना, आप समझ सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फिर हम यहाँ पर लेफ्ट राइट अगर बात करेंगे, क्योंकि साफ 1 से ग्रेटर और स्मॉलर के लिए अलग अलग इंटरवल है, कंटिन्यूअस ये हो ही गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम f डैश 1 माइनस, चलिए माइनस लिखा गया तो पहले माइनस निकाल लेते हैं। दिस इक्वल्स लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f1 प्लस h माइनस f1 बाई h, एंड दिस इक्वल्स लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, आप समझ सकते हैं 0 माइनस पर ये 1 को लेफ्ट साइड से टेंस करेगा, हमें ये लेना होगा। तो यहां पर क्या कहेंगे, साइन ऑफ, आप समझ सकते हैं f1 प्लस h क्या होगा 1 से स्मॉलर के लिए, तो x पर साइन पाई x बाई 2 होता है, तो 1 प्लस h पर क्या होगा साइन पाई बाई 2, और मल्टीप्लाइड बाई x को रिप्लेस किससे करेंगे 1 प्लस h से, तो साइन पाई 1 प्लस h बाई 2 माइनस f1 क्या था 1, याद है ना, डिवाइडेड बाई क्या h। क्लियर है ना? अब दिस इक्वल्स, जाहिर है फॉर्म 0 बाई 0 का आएगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा डेरिवेटिव में जो लिमिट आता है 0 बाई 0 फॉर्म का होता है, थ्योरी में ही देखे थे, टेंड्स टू 0 माइनस। अब यहां पर आप देखेंगे सारा दिमाग इसके लिमिट निकालने पर लगाना है। यहां पर थोड़ा देखेंगे आप, साइन इसे लिख सकते क्या, पाई से मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप तो पाई प्लस पाई h बाई 2 कर सकते हैं ना, ऐसे 2 अलग अलग कर देंगे तो ये साइन पाई बाई 2 प्लस पाई h बाई 2 होगा ना। डायरेक्ट इसको हम ऐसे लिख के यहां समझ के, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो कॉस थीटा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा कॉस पाई h बाई 2। तो यहां इसे हम लिख सकते हैं कॉस पाई h बाई क्या 2 माइनस 1 बाई h। क्लियर है ना? फॉर्म 0 बाई 0 का तो है ही। अब 0 बाई 0 फॉर्म का है तो सारा दिमाग अब इसके लिमिट पर लगाएंगे कि लिमिट आखिर कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, आप समझ सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। हम इस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस समथिंग इक्वल्स 2 साइन स्क्वायर दैट समथिंग का हाफ, x यहां लिखे हैं तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। यहां पर ये ऐसे नहीं है, कैसे है cos x माइनस 1 है, तो यहां पर क्या होगा माइनस लग जाएगा, ये इधर आएगा 1 उधर जाएगा, तो यहां यही फॉर्म है ना cos समथिंग माइनस 1 है, यहां 1 माइनस cos का ये फॉर्मूला होता है। तो इसे हम निगेटिव साइन के साथ 2 साइन स्क्वायर ऑफ जो भी एंगल है पाई h बाई 2, इसका अगेन हाफ करेंगे ना, पाई h बाई 2 का हाफ कितना हो जाएगा पाई h बाई 4 और नीचे क्या h। क्लियर है ना? अब आप समझ सकते हैं ये साइन स्क्वायर है और ये 0 को टेंस करेगा प्लस माइनस किसी भी साइड से, तो इसके साथ जो एंगल है पाई h बाई 4 ये 0 को टेंस करेगा। अब साइन चूंकि स्क्वायर है तो नीचे भी पाई h बाई 4 का स्क्वायर यहां होता तो इसका लिमिट 1 हो जाता है। तो अब इसको हम लिमिट के अंदाज में अरेंज करेंगे, देखेंगे यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ये कंटिन्यूटी या लिमिट निकालने में सब में इस तरह का सिचुएशन देखे हैं हम लोग। देखिए अलग अलग कर रहे हैं इसको, -2 ऐसे लिख दिए और यहां साइन पाई h बाई 4 और यहां भी पाई h बाई 4 कर दिए और इसका स्क्वायर कर दिए। ध्यान देंगे अभी हमारा क्या क्या बचा हुआ है, इस h का हमने कोई हिसाब किताब नहीं किया है अभी, और यहां ये साफ फालतू हमने लिखा है। तो यहां पर नीचे तो एक h होगा ही और पाई h बाई 4 चूंकि नीचे हम इसमें डिवाइड किए हैं तो पाई h बाई 4 यहां पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा
पाई एच बाई 4 का स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 1/a। सही है, अपने हिसाब से इसको जैसे ही अरेंज करें। हाईलाइट हम ये कर रहे हैं कि ये लिमिट के अंदाज में इसको सेट करें सो दैट ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। जाहिर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसको आप क्या कहेंगे, साइन पाई एच बाई 4, पाई एच बाई 4, पाई एच बाई 4 जीरो को टेंस कर रहा है, चूंकि ये जीरो को टेंस कर रहा है, ये 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। और यहां की बात करें, ये एच स्क्वायर जब स्क्वायर ऑपरेट करेंगे तो एक एच स्क्वायर से एक एच कटेगा, बट एक एच तो रह जाएगा ना, देयरफॉर ये 1 और ये पाई स्क्वायर बाई 16 के साथ एक एच रह जाएगा, एक ही एच में कैंसिल हो पाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, फाइनली -2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 0, मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। ये कौन डेरिवेटिव निकला, तो लेफ्ट डेरिवेटिव निकला। सही है, जगह का अभाव है, ये राइट साइड से करते हैं, जिसको हम कभी मिटाना नहीं चाह रहे हैं। अब देखिए कि f डैश 0 प्लस निकालेंगे, तो फिर ये लिमिट h टेंस टू क्या लिखेंगे, 0 प्लस f1 प्लस h माइनस f1 बाई h। क्लियर है ना। अब दिस इक्वल्स, यहां पर 1 प्लस h मतलब क्या, 1 से ग्रेटर, ये चीज लेंगे ना हम, जरा सावधानी से इसमें देखिए वैल्यू हम रख रहे हैं, दिस इक्वल्स लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और समझिए कि ये फंक्शन हमारा है और इसमें x जगह पर क्या पुट करना है, 1 प्लस h पुट करना है। तो यहां पर 2 के साथ 1 प्लस h माइनस 3 समझ सकते हैं, ये मॉड 2x माइनस 3 का काम हो गया। और यहां मॉडुलस के साथ, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ भी 1 प्लस h यहां पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम राइट साइड की बात कर रहे हैं, एक से बड़ा के लिए ये मामला यहां बन रहा है ना। और माइनस f1 तो 1 है, सही है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन है, f1 1 है, यहां -1 हो गया, हम समझते कुछ छूटा नहीं, सब हो गया। बाई यहां पर क्या होगा, h। क्लियर है ना। अब आप समझ सकते हैं, दिस इक्वल्स लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, इसे ब्रेक करेंगे तो आप देख रहे हैं ये 2h और -1 आएगा, 2h माइनस 1। क्लियर है ना। ये 2h माइनस 1 का मॉड और 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, चलिए एक साथ जब h ऑपरेट करेंगे सबको रखेंगे, -1 बाई h। अब आप समझ सकते हैं कि ये 2h माइनस 1 है, इसे आप ब्रेक करेंगे तो ये क्या होने वाला है, 2h माइनस 1 जब h 0 प्लस को टेंस करेगा सर्टेनली ये नेगेटिव होगा, तो 1 माइनस 2h होता। हम शुरू में ही समझे थे कि एक के दोनों विसिनिटी में ये मॉड क्या है, माइनस लग के बाहर आएगा, मॉड से फ्री होगा, तो क्यों 2x माइनस 3 1 के दोनों विसिनिटी में लेफ्ट राइट ये नेगेटिव होगा, देयरफॉर मॉड से फ्री होगा तो माइनस बन के आएगा। हमने ऐसे ही लिख दिया तो बाद में माइनस लगाना पड़ेगा। और इस तरह से दिस इक्वल्स लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, इसे क्या लिखेंगे हम, -1 प्लस 2h, और 1 प्लस h जहां a 0 प्लस को टेंस कर रहा है, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1 और फिर क्या -1। अरे क्या हो गया, 1 साइन चेंज किए नहीं, ये -1 था +1 हो जाएगा ना जी, और ये -2h जब हुआ ये 1 -2h। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, a 0 प्लस को टेंस करेगा तो 1 प्लस h मींस क्या, 1 से राइट विसिनिटी की बात कर रहा है और उसमें इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये h अगेन ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 2h ही रहेगा, +1 -1 कैंसिल होगा, -2h बाई h आएगा। और इस तरह से ये लिमिट h टेंस टू 0 प्लस -2h बाई h कैंसिल हुआ, 0/0 फॉर्म से फ्री हुआ, -2 आ गया। देख रहे हैं, अब एक लाइन आप लिखेंगे जिसको मैं लिख रहे हैं h LHD, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज 0 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज -2। 0 is not equal to -2, therefore the function will not be differentiable at x equals 1। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन हमें देते हैं और एक क्लास अभी और लगेगा कम से कम, डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चन कुछ और देखेंगे, अगले वीडियो में भी वही करेंगे। ओके, थैंक्स।